अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टोग्राम के साथ मैं हूं फजल यूपी। नाज़रीन, बजट 2021 और 22 में कौन कौन से ऐसे टैक्स कवानीन हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनमें क्या मसाइल हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, और टैक्स कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमती इक़दामात कहाँ तक मौसर हैं और क्या होना चाहिए। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं उनकी भी राय जानते हैं। तो बजट की जो प्रिपरेशन है इसके मुतालिक जो तजावीज़ गवर्नमेंट ने मांगी हुई हैं और हमारे बहुत से स्टेक होल्डर्स, हमारी बार के मेंबरान और मुअज़्ज़िज़ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हज़रात हैं वो इस पर बड़ी अच्छी तजावीज़ दे रहे हैं। गवर्नमेंट को बार बार ये कहा जा रहा है कि ताजरों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी का बंदोबस्त किया जाए कि ताजर बिला खौफ व ख़तर अपना बिज़नेस, अपना कारोबार कर सके। जो आज के हालात हैं कोविड की वजह से ताजर वैसे ही परेशान है, और अल्लाह ना करे अगर कोई इस बजट में कोई नया टैक्स लग गया या कोई रेवेन्यू में टारगेट पूरे करने के लिए कोई डिजिट को बढ़ाया गया या रेट को इंक्रीज़ किया गया तो बड़े मसाइल होंगे। जैसे अभी एक प्रपोज़ल थी कि सैलरीड के लोगों के ऊपर इतना हैवी टैक्स लगा दिया जाए, तो वो तो पहले ही पिसे हुए लोग हैं जो बेचारे सैलरी है, उनको तनख्वाह तो मिलती ही तब है जब उनके जो है जी डिडक्शन मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद उनको सैलरी उनके अकाउंट में जाती है। तो वो तो अपना 1 रुपया भी गवर्नमेंट से हिडन नहीं कर सकते। तो हमारे कहने का मकसद है कि ऐसी प्रपोज़ल हो कि ताजर जो है बिला खौफ व ख़तर अपना बिज़नेस कर सकें। और अभी जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोर्टर्स के हवाले से IMF के कहने पे या दूसरे बहुत से इदारे हैं जिन्होंने कहा है कि ये जो इम्पोर्टर हजरात हैं इनके लिए जो स्कीम थी कि उनके मामलात जो हैं उनको नॉर्मल तरीके से देखा जाए, उसके लिए नज़रसानी करनी चाहिए इस बजट में। कि बड़ा मुश्किल हो गया, एक ताजर इतना लाखों रुपए टैक्स देता है, उसकी इनकम के बराबर उसको कुछ नहीं मिल रहा, उसमें ना उसको कोई ऐसा रिबेट मिल रहा है इनकम के हवाले से। तो ये मसाइल हैं जो इम्पोर्टर्स को आ रहे हैं, और जो फ़ाइनल डिस्चार्ज वालों को रिलीफ जब से मेरा ख्याल है कि 1922 का एक्ट था, या जो उस वक़्त की असम्बली ने प्री पार्टीशन से पहले एक कानून बनाया गया था, उसके बाद से 1979 में और जो भी मामला चलते रहे उसमें 43B का सेक्शन था, फिर इस तरह 115(4) का आया, फिर 80D के बहुत से हवाले से काम होता रहा। तो एक एग्जम्पशंस और एक ऐसा बिला खौफ ख़तर उनके लिए आसानी थी जो है उसको इस पिछले बजट में या उससे पहले ख़त्म कर दिया गया। तो इस पे नज़रसानी का अमल बहुत ज़रूरी है इसमें। तो इसमें मशावरत के साथ कि हमारे वो इदारे जो हमें लोन वगैरह देते हैं और जो हमारे इकोनॉमी पे नज़र रखे हुए हैं उनको भी फुलफ़िल किया जाए और हमारे ताजरों के मसाइल को भी हल किया जाए। अभी अचानक जैसे वो आया कि प्राइस बॉन्ड वो जो 7500 रुपये वाला या 7500 वाला उसको अचानक बंद कर दिया गया, हालांकि उसकी कुरानदादी ड्यू थी। तो ये मराहिल थे कि पाकिस्तान में लोगों को पहले तो एक चीज़ करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उकसाया जाता है, उनको बेनिफिट बताए जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी लॉटरीज़ दी जाती हैं प्राइस बॉन्ड्स के ज़रिए, और उस पर रेट ऑफ टैक्स भी 15% था। तो गवर्नमेंट को इतना, और देखिए नॉन फाइलर के लिए तो 30% का रेट था, तो इतना अच्छा एक टैक्स का सोर्स था जो गवर्नमेंट ने खुद ही ख़त्म कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ताजरों का या आम इन्वेस्टर का इत्माद बहाल होना जो है वो उसमें कोई टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ऑल ऑफ सडन जब कोई चीज़ है वो होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। अब ये बहुत से ऐसे जो गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स शुरू किए हुए थे जिनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई है। तो हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट को अपना इत्माद ताजरों के हवाले से बहाल करना चाहिए, और इस बजट में कोई ऐसी प्रपोजल्स हों जो एक आम बंदे के लिए रिलीफ का बाइस बने, ताजरों के लिए, पेंशनरों के लिए। जैसे भी ख़बर है कि ये पेंशनरों की और जो दूसरे हजरात हैं सैलरीड वाले लोग 5 साल की जो तनख्वाहों का और पेंशनों का मसला है, इसके लिए गवर्नमेंट को कानून साजी कर रही है। तो बहुत से ममालिक ने इस टारगेट्स को अचीव किया है बड़े अहसन तरीके से।
जैसे EOBI और दूसरे मामलात हैं, उसमें पेंशनरों को अलहदा से बेनिफिट, जैसे अमेरिका वाले और दूसरे लोग तरक्की याफ्ता लोग हैं, उनको हम इस हवाले से उनसे प्रपोजल्स लेके अपने पेंशनरों को और अपने तनख्वाहदार तबकों को इस पर कायल कर सकते हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन एक ऐसी चीज़ जो बंदे को बराह रास्त मिल रही है और अचानक बंद हो जाए, तो उसके लिए मुआशी तौर पर जो है एक बड़े मसाइल का सामना होगा। तो आपके चैनल के थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि इस बजट में कम से कम एक गरीब आदमी का और एक आम ताजर का जो टैक्स भी देना चाह रहा है, लेकिन इतना डरता है उनके नोटिस से, ये धड़ाधड़ नोटिस आ रहे हैं 2020 के हवाले से, 19 के हवाले से। अभी बड़ा अच्छा एक इकदाम हमने देखने में आया कि बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज थी जो 2020 के एंड में दिसंबर में 176 के नोटिस के ज़रिए लोगों को इंडिकेट किया गया कि आप में ये मसाइल हैं, अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर लें। हमने देखा कि उसके फ़ौरन बाद जो असेसिंग ऑफिसर हैं उन्होंने कहा जी 176 में तो लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। हालांकि कुछ लोग बेचारे समझ नहीं चाह रहे कि उनकी टैक्स डिडक्शंस हो जाती हैं जब उनकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराया जाता है। उनको ये भी नहीं पता होता कि इसको क्लेम करना है कि नहीं करना, या गाड़ी के पैसों को क्लेम करना है नहीं करना, तो वो ऑटोमेटिक उनके जब मालूमात में आ जाती है या उनके टैक्स डिडक्शन के हवाले से जब गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो फ़ौरन एक सिस्टमेटिक नोटिस जनरेट कर दिया जाता है कि जनाब एक तो उस बेचारे ने गाड़ी ख़रीदी और उस पर नई गाड़ी ख़रीदने पे एक टैक्स दिया, फिर रजिस्ट्रेशन के बगैर टैक्स दिया और हर टोकन पे भी वो टैक्स जमा करा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि मामलात ऐसे हैं कि एक ताजिर या एक आम पाकिस्तानी जो है हर जगह टैक्स जमा करा रहा है। गाड़ी की ख़रीदने के वक्त 2-4 मराहिल में टैक्स जमा कराता है और आखिर में फिर उसको एक नोटिस आ जाता है कि जनाब आपने तो गाड़ी कंसील की है और आपने प्रॉपर्टी कंसील की है। तो खुदारा एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है कि एक दफ़ा ही उस बंदे से टैक्स ले लिया जाए। जहां आपने विद होल्डिंग टैक्स 1% 2% चार्ज करना है तो आप उसे 10% चार्ज कर लें, लेकिन आगे तो उसको वेव करें ना। तो ये बड़ा एक अजीब सा मैकेनिज़्म है कि गवर्नमेंट बेचारी जो है वो लोगों के सर पर एक तलवार लटकाना चाहती है और असेसिंग ऑफिसर जो है वो हर वक्त बैठे हुए कि जनाब आएँ जनाब, वो आपको ये टैक्स के मराहिल हैं, आपने तो इतना टैक्स चोरी किया है। हालांकि वो बेचारा बार बार टैक्स पे कर रहा है, गाड़ी और या अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त भी टैक्स पे कर रहा है। इवन कि अब तो ये आ गया कि अपनी विरासती जगह को अपनी नाम पे कराने के लिए उसको विद होल्डिंग टैक्स चार्ज हो रहा है। तो आम बंदा तो हर जगह टैक्स देने के लिए तैयार है और उससे ज़बरदस्ती लिया भी जा रहा है। इसके बावजूद जब साल के रिटर्नों के बाद उसकी कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो 122(9) का नोटिस बराह रास्त दिया जाता है। इवन को उसको समझाया जा रहा था, जैसे अभी दिसंबर में हमने काफ़ी नोटिस देखे, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि जनाब 176 का नोटिस है, आप इसमें क्योंकि टैक्स पे कर चुके हैं पहले, तो ये लॉ बनाना चाहिए कि जब आप 122(9) का नोटिस दे रहे हैं किसी डिस्क्रिपेंसी की सूरत में और एक आम ताजर या आम दुकानदार या एक ओवरसीज़ जो पाकिस्तान में को प्रॉपर्टी परचेज कर चुका है, अपनी रिटर्न फाइल कर चुका है और उसे उस वक्त पता नहीं चला या उसकी मालूमात में नहीं है, इवन दो कि वो टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बावजूद उसको 122(9) आ रहा है, तो उसको इससे पहले 176 का नोटिस लाजमी करार दिया जाए ताकि उसको एक तरगीब दी जाए कि आप इसको रिटर्न को रिवाइज़ कर लें, अपने किसी वकील से मशवरा कर लें, है जी। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि लोगों के सरों पर एक तलवार जो असेसिंग ऑफिसर्स की सूरत में लटका दी गई है और फिर इसके बाद देखने में आया कि जो अल्टरनेट डिस्प्यूट का 122 का सेक्शन 122D जो आ रहा है, तो उसमें भी अभी कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई। लोग बेचारे उसकी तरफ जाने के बजाय यहीं असेसिंग अफसर से मिलने ही अपने मसाइल का हल समझते हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके बजट में कोई ऐसी प्रपोजल्स, ऐसी उनके लिए आसानी हो कि वो अपनी इनकम को, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को बिला खौफ व ख़तर फ़ाइल कर सकें और फिर उन पर कोई ऐसा चेक हो कि उनको थोड़ा सा वारंट किया जाए 176 का नोटिस दे के जनाब आपकी ये चीज़ें आ रही हैं, अपनी करेक्शन। इवन दो अगर को वो अवॉइड कर रहा है कि अगर कोई इवेजन है टैक्स की, तो कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप 122(9) ना लगाएं या 122(5)(A) ना लगाएं। तो हम आपसे बराह रास्त ये दरख्वास्त करते हैं ऑफिशल से और मुद्दमाना इल्तमास है कि
ताजरों के मसाइल के हल के लिए कोई कमेटी जो सीरियस हो और जो कुछ दिनों में रिपोर्ट फाइल करे बजाय महीनों के या साल पे मशावरत करने के बाद, तो कोई ऐसी एमनेस्टी की स्कीम भी लाई जाए जैसे ताजर टैक्स देने के लिए तैयार है लेकिन वो एमनेस्टी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। कि देखें अगर जैसे अभी रिड्यूस रेट पे 0.5% ट्रेडर्स के लिए एक एग्रीमेंट के थ्रू अमेंडमेंट हुई और उसमें काफ़ी ताजरों का इत्मीनान बहाल हुआ, तो उस पर भी गो के अभी उतना ताजर अमल नहीं कर रहे, लेकिन उसको अमल दरामद कराने के लिए कोई सेमिनार्स हों या कोई ऐसी एजुकेशन के हवाले से उनकी कुछ तरगीब चलाई जाए उनके मार्केट्स में कि जनाब आप 0.5 जमा कराएं तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है गवर्नमेंट को, बजाय इसके कि 122(9) के नोटिस के लिए उनको बाद में कोई बार्गेन करनी पड़े, तो डायरेक्ट उनसे टैक्स लिया जाए, वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन कोई तरीक़ाकार, कोई ऐसा वज़ाक़ता या कोई ऐसी बात ताजरों से मामलात किए जाएँ और आम बंदे को, जब ताजरों को रिलीफ मिलेगा ज़ाहिर है आम बंदे को भी रिलीफ मिलेगा। जब उसको जैसे ये 0.5 में सेल टैक्स की छूट हो गई, उसको विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनेगा, तो कितनी मामलात आसान हो गए उसके लिए। तो हम तो लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि आप अगर ट्रेडर हैं तो 0.5% जमा करा के अपना टर्नओवर का और आप ईजी रहें। तो ये आपके चैनल से के ज़रिए यूबी साहब ने जो एक काविश की है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि टैक्स के ऊपर एक अलहदा से एक एक्सरसाइज हो रही है और लोगों के व्यूज़ को, लोगों के मसाइल को उजागर किया जा रहा है। और हमारे टेक्नोक्रेट्स जो हमारे बड़े बड़े सीनियर हजरात बैठे हैं उनकी राय को भी लिया जाता है। और उसके बाद चलिए हमारी भी अपनी प्रपोजल्स हैं जो किसी के हवाले से आपके सामने आ रही हैं। तो इसमें मेन जो टारगेट है वो लोगों को रिलीफ है और टैक्स से छूट है और कोई टैक्स डिजिट को कम करने का या कोई ऐसा बेनिफिट भी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि जो बंदा टैक्स पे कर रहा है उसको कहीं ना कहीं को बेनिफिट दिया जाए कि वो अपना एक कार्ड हो या उसका कोई नंबर हो जिसके बाद उसको कहीं से कुछ चीज़ चले। आजकल जो चीनी का मसाइल है उसको 5 किलो चीनी ही मिल जाए, है जी। आजकल जो वैक्सीन के मसाइल हैं उसको अपना एंटीजन देने पे वैक्सीन उसका आसान हो जाए, उसको रिबेट मिल जाए, कोई टिकट में रिबेट मिल जाए जहाज़ की, ट्रेन की या कोई और दूसरे मामलात हैं। तो टैक्स पेयर का रिगार्ड करना, वो ज़ाहिर है टैक्स पेयर भी एक कस्टमर की तरह है गवर्नमेंट के पास। तो उसको कहते हैं कि जब तक, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो एक मिसाल देते हैं कि जब तक आप भैंस को अच्छा चारा नहीं देंगे, जी, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसको पंजाबी में कहते हैं कि वंडा नहीं देंगे, तो वो कैसे अच्छा दूध उससे आप ले सकते हैं। तो टैक्स पेयर जो है एक दूध देने का जो है एक मशीन है, तो ज़ाहिर उसी को अगर हम मैकेनिज़्म बना के उनको इत्मीनान में लेके अपने मसाइल को उनके सामने रख के, अपने टारगेट्स को उनके सामने रख के उनसे मशावरत के बाद तय करें तो हमारे लिए टारगेट अचीव करना। तो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर से और उनकी टीम से ये दरख्वास्त होगी कि ताजरों को मसाइल को हल करते हुए आम बंदे के जो मसाइल हैं उनको रिलीफ को देखते हुए, हाँ जी, इस पे नज़रसानी करें। और इम्पोर्टर्स ज़रात के लिए ख़ास तौर पे, और अभी बहुत से और मसाइल हैं जैसे सेल टैक्स की रिवीजन का, रिटर्न की रिवीजन का मसाइल है, इसमें भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। इसको ज़ाहिर है किसी से कोई गलती हो गई है तो ऐसा मैकेनिज़्म दिया गया है कि वो जल्दी से रिवाइज़ नहीं कर सकता। तो इनकम टैक्स में तो कुछ सहूलत है, लेकिन आप इसमें भी गौर करें और जो है ना जी, एक ताजरों को मौका दें कि वो आपको वो इस टारगेट को अचीव करने में आपके साथ शाना बशाना हो। और एजुकेशन, चाहे वो वकीलों के ज़रिए हो, चाहे कोई अपने आपके कमिश्नर हजरात हैं उनके ज़रिए हो, उनको एजुकेट किया जाए। और अभी से जून के बाद फ़ौरन एजुकेशन करें ताकि वो अपना मेंटली तौर पर विद इन टाइम अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकें। इसके बाद वो बेचारे जुर्माने भुगतते हैं और उसके बाद ATL के लिए सरचार्ज भुगतते हैं। तो इन सब के मसाइल का हल ये है कि कोई होमवर्क करने की ज़रूरत है। तो हम आपसे बारहा यही दरख्वास्त करेंगे कि आम बंदे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए।